में काम करते हैं, हमको 25 केस मांगा जाता है फर्जी। हम फर्जी केस नहीं के तो हमको सरकार निकाल दिया जाता है, हमारा ट्रांसफर किया जाता है। हम केस कहाँ पाए बताओ, वो केस कहाँ पे? 3 दिन से भूखे यहाँ पड़े हैं, लेकिन हमारी सरकार नहीं सुन रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जिलों की 108 व 102 एम्बुलेंस सेवा आज पूरी तरह से ठप है। प्रदेश के स्वास्थ्य एम्बुलेंस कर्मचारी आज लखनऊ इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। यह धरना पिछले 3 दिनों से चल रहा था, पर जब प्रशासन द्वारा उनकी बात नहीं सुनी गई, इसके बाद उन लोगों ने आज तमाम रूप से बंद का ऐलान किया है और लखनऊ इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 4,500 सरकारी एम्बुलेंस चलती है, जो कि आज बंद कर दी गई है। हालांकि इमरजेंसी मरीजों की कंडीशन को देखते हुए हर जिले में 5 एम्बुलेंस सेवाएं चालू रखी गई है। आजादी किसको चाहिए? आजादी किसको चाहिए? आजादी हम सबको चाहिए। आजादी किसको चाहिए? आजादी हम सबको चाहिए। आजादी किसको चाहिए? आजादी बेकार बता दे। आजादी बेकार बता दे। आजादी कंपनियों से। आजादी अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। पांडे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पांडे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी जिंदाबाद, एम्बुलेंस कर्मचारी जिंदाबाद, एम्बुलेंस यूनियन जिंदाबाद, हनुमान पांडे जिंदाबाद। आप देख सकते हैं आज उत्तर प्रदेश में 108, 102 सरकारी एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल ठप पड़ी है। लखनऊ के इको गार्डन के बाहर सारी एम्बुलेंस इकट्ठी हुई है। कम से कम 4,500 लोग यहाँ पर सरकार के खिलाफ, प्राइवेट कंपनी के खिलाफ धरना दे रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि सरकार ने नई कंपनी को ठेका दिया है, नई कंपनी इनको तनख्वाह कम दे रही है और आधे लोग छटनी करना चाहती है। आप देख सकते हैं, यह लखनऊ इको गार्डन पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर ये सब एम्बुलेंस जो है वो बाहर सब खड़ी हुई है। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश से लोग इकट्ठे हुए हैं और ये एम्बुलेंस कर्मचारी, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, कोरोना वॉरियर्स सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, पर इनकी बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही। अब जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक देख सकते हैं सिर्फ एम्बुलेंस खड़ी है। आज यहाँ पर लखनऊ इको गार्डन में जो हमारे 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, वो सब हड़ताल पर बैठे हैं। अपनी परेशानियों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, इनकी परेशानी ना तो सुनी जा रही है, ना इनकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है। ये आपकी क्या परेशानी है? जी, हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारा जो एलएस का टेंडर है वो चिकित्सा कंपनी को दिया गया जी। वो कंपनी हम लोगों को रखना नहीं चाहती है, ठीक है, और हम लोगों का लगातार शोषण हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग है कि हमें एनएचएम में किया जाए, क्योंकि हम कोरोना वॉरियर्स, एक तरफ सरकार कहती है कि आप, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो देवदूत के रूप में उभरे हुए हैं और उनका सम्मान देवदूत के रूप में हो रहा है। और जब ये कोरोना की जब महामारी ख़त्म हो गई, थोड़ा कम हो गई, उसके बाद हम लोगों को निकाल दिया जाता है कंपनी से। देखिए, लोग कह रहे हैं कि इनको कोरोना से आप लोग यहाँ पे, इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। प्रदेश में जो मरीज है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्या आपको उनका ख्याल नहीं आ रहा? हाँ सर, हम ALSEMT राहुल कुमार बात कर रहे हैं सर। 3 दिन से हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। तो सरकार, मेरे पास सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी, कोई भी बात सुनने के लिए यहाँ नहीं आया। आपकी परेशानियाँ क्या क्या? मेरी परेशानी सर ये है सर, हम 2012 से इस GB के कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एम्बुलेंस 102, 108 में, और उसी के तहत अभी 2019 में एडवांस लाइफ सपोर्ट गाड़ी लॉन्च की गई थी, जो जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया था। वही एम्बुलेंस कर्मचारियों को आज कंपनी ने लगभग 1200 कर्मचारियों को इस कोरोना काल में बेरोजगार कर दिया, यानी कंपनी से मतलब भागा। आप देख सकते हैं कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने कोरोना में दिन रात लोगों की सेवा करके अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार की परवाह ना करते हुए देश की सेवा की है, आज उन लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है और ये बहुत बड़ी तादाद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इनकी कोई सुन नहीं रहा है। कोरोना काल के बाद इन सब लोगों को कंपनी द्वारा निकाल दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। में काम करते हैं, हमको 25 केस मांगा जाता है फर्जी। हम फर्जी केस नहीं के तो हमको सरकार निकाल दिया जाता है, हमारा ट्रांसफर किया जाता है। हम केस कहाँ पाए बताओ, वो केस कहाँ पे? 3 दिन से भूखे यहाँ पड़े हैं, लेकिन हमारी सरकार नहीं सुन रही है। हम केस 20 नहीं दे, 15 नहीं दे तो हमको तुरंत ट्रांसफर किया जाता है तुरंत।
हमको तंग किया जाता है। हमको 20 केस चाहिए, हमको ज़्यादा है, हमको 20 केस रोज चाहिए। फर्जी केस का दबाव बनाया जाता है फर्जी सर। केस दबाव करो। कंपनी कहती है कि हमें इतने का टारगेट चाहिए आज 25। बहुत बड़ा इंजाम लगा रहे हैं कंपनी पे। जी, हम जी। चाहते हैं कोर्ट का बयान देंगे हम। ये 25 केस चाहिए आज किसी भी हालत में। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए। तो हम ठेका प्रथा से मुक्त होकर एनएचएम में जाना चाहते हैं। जी कम से कम हम लोगों जी हाँ, की जी हाँ। नौकरी है वो 15 केस नहीं देंगे तो हमारा कल गाजियाबाद ट्रांसफर हो जाए। हम कहाँ 15 केस पाए रोज बताओ। आप लोग इन सब लोगों का दर्द देख सकते हैं, किस तरह ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई लोग ही नहीं सुन रहा है। थोड़ा जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन कहा जाता है जब मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा तो हमारे जिंदा न रहने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, पर हमारे परिवार को फर्क पड़ेगा। इस 12,000 की नौकरी में जान हथेली पे एक 80,000 रुपए सैलरी लेते, 1.5 लाख लेते, वो घर में बैठ कर ड्यूटी करते। हम लोग 400-500 किलोमीटर दूर करते हैं। और झांसी में प्रशासन ने गाड़ियों की चाबी ली है। तो हम कहना चाहते हैं आप सभी के चैनल के माध्यम से, बेशक जेल हो जाए, 20,000 लोग एक साथ जेल भरेंगे। सर फिलहाल अभी आप इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, अगर बात नहीं सुनी जाएगी कि आप यहाँ से बाहर निकल के सड़कों पे अपनी बात रखेंगे जनता के सामने? इको गार्डन पे हम कम से कम आज 2,000 लोग आ चुके हैं, कल 4 से 5,000 होंगे। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले में सारे जिलों पे एक जिले में कम से कम 80 और 90 एम्बुलेंस हैं। सारी गाड़ियां 4200 गाड़ियां रोक दी हैं, सिर्फ 5-5 गाड़ी हमने रखी। या सरकार नहीं मानेगी हम वो भी बंद कर देंगे। क्या आपके इस हड़ताल से जो स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ रहा है उसका क्या होगा? जो लोग बड़ी बीमार बहुत सरकार को कभी स्वास्थ्य सेवाओं की सरकार ने सिर्फ एम्बुलेंस कर्मचारियों को लिंक पेन की तरह इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो यही किया है। 20,000, 25,000, 40, 50,000 का स्टाफ कभी हॉस्पिटल से नहीं निकलता है, गांव में नहीं जाता। जाते कौन? 108, 102 एलएस वाले। आज उनका काम खत्म हो गया। 9 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये सरकार से हम उम्मीद नहीं है, चाहे फैसला कुछ भी हो। और सरकार ने बोला था कि वो मतलब कोरोना पीड़ितों के जो कर्मचारी हैं उनके घर वालों को 50 लाख का मुआवजा वो देंगे। हाँ, अब मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे फर्स्ट लहर में कम से कम कई साथियों ने हम लोगों को छोड़ के गए हैं, सेकंड लहर में चले गए हैं, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। अब 50 लाख किताबों में चलता है, फाइल में चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक शासन दिखा दे 20,000 कर्मचारियों को किसी को मिला हो तो जो चाहे हम वो करने को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम कोरोना वॉरियर्स और देश के डॉक्टरों का सम्मान कर रहे हैं, और क्या उस वादे में कितना दम है? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम कुछ नहीं, वो जान कुछ भी कह सकते हैं। वो तो अभी ये भी कह सकते हैं कि एम्बुलेंस कर्मचारियों को हम 20-20 हज़ार रुपया तनख्वाह देते थे, ये लोग तो ऐसे ही आ गए। भाई मुख्यमंत्री जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी एम्बुलेंस कर्मचारी, आपने देखा होगा कोरोना काल में जब रोडें खाली थी, एक्टिव फैक्ट्री बंद हो गई थी, डॉक्टर नहीं निकलते थे, रोज झगड़ा। पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर डॉक्टर भी हमारे पीपीई किट पहन के हम लोगों को ग्लव्स तक मिले नहीं, मास्क दिलवा नहीं पाए, सैनिटाइजर दिलवा नहीं पाए, तो हम कैसे मान लें? आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह ये सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की सेवा की है, दिन रात एम्बुलेंस चलाई है, आज वही लोग सड़कों पर दर बदर भड़कने के लिए यही कह रहे हैं जो हम लोगों को एनएचएम में सम्मिलित किया जाए। हम लोग कोरोना योद्धा हैं, जो सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री जी ने, इसके लिए ये प्रक्रिया की जाए सर। अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनेगी तो आप लोग तब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक बैठे रहेंगे। इस बार अभी आपसे कोई बात करने आया है, कोई प्रतिनिधि? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अभी देखिए 4 दिन से लोग यहाँ पर बैठे हैं, 4 दिन से लोग यहाँ पर बैठे, पर इनसे कोई बात करने तक नहीं आया है। थैंक यू भैया। ये भी सुनने में आया कि सरकार ने कहा अगर आप लोग नहीं हटोगे तो आपके ऊपर इस्मा लगाया जाएगा। इस्मा एक ऐसा कानून है जो भी प्रदेश में एक्टिव है, जिसके तहत कोई आंदोलन नहीं किया जा सकता। तो सरकार ये भी कह रही है अगर आप लोग नहीं हटोगे तो आपके ऊपर इस्मा लगाया जाएगा। हमारे योगी बाबा संत भगवान जी से बता दीजिए कि लोग आगे चलते पीछे नहीं पिछड़ते हैं, क्योंकि सैलरी 12-13 हज़ार है और नई कंपनी को भर्ती दी है करने के लिए चिकित्सा को, और 10,500 तनख्वाह देगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा जो सैलरी कम मिलेगी? क्या मतलब आपका आरोप क्या है? आपको क्या आरोप ये है कि मैं जनमानस का सेवा करता हूं, जनता सेवा करता हूं, और कोई भी कंपनी का मालिक अगर कार्य कराएगा तो अपने फायदा का सोचेगा। 60 की स्पीड में 50 की स्पीड में गाड़ी चलवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज लेगा, फर्जी केस करवाएगा। हमेशा आज से 2014 से लेकर अभी तक फर्जी केस हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है। जीरो हटाने के लिए इतना प्रेशर पड़ रहा है कि क्या बताएं। शुभचिंतक मनीष कुमार पायलट, क्रांतिकारी सुपर किंग कमांडो, अभी आज जेल भर दें, कोई डर नहीं है। मगर सर ये है योगी जी से हमारी कि आप एलएस कर्मचारी हैं, इनको क्यों हटा रहे हैं आप?
12-13 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, इससे परिवार चल रहा है इनका। गरीबी देख रहे हैं इंडिया में कितनी है, ये समस्या भी है, ठीक है। और जो तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ पूरे लखनऊ, कानपुर, बड़े-बड़े प्रदेश के बड़े-बड़े शहरों में पोस्टर सटवाते हैं कि हम लोग इतना रोजगार दे रहे हैं, इतनी नौकरियां दे रहे हैं, पर दूसरी तरफ आप लोग इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपका और दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, नौकरियां दे रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन किसी कर्मचारी को 12,000 मिल रहे हैं, उसे क्यों हटा रहे, जबकि कोरोना काल में इतनी मेहनत की हम लोगों ने कि बता नहीं सकते, घर नहीं गए, यहीं पे रहे, ठीक है। क्या नाम, सेवा की जनता की, इससे ज्यादा क्या करेंगे बताइए। हम घर पे गए, अपने घर वालों ने हमसे कह दिया आप यहाँ से जाइए, अलग रहिए, अपना रूम अलग ले लीजिए, वहाँ पे रहिए, कह दिया। का दर्द हम समझ सकते हैं, आप लोग हमारे लिए भगवान समान है, क्योंकि कोरोना की पहली दूसरी लहर में हम लोगों को दूसरी लहर में मोदी जी और योगी जी सोचते हैं कि उस समय हम लोग सेवा कर रहे थे, फिर भी हमारे कर्मचारी निकाले जा रहे हैं बराबर। 1100 हमारे कर्मचारी एएलएस वाले हटा के जीबी के टेंडर छोड़ के चिकित्सा को दे दिया गया है। आप लोगों की सरकार से मांगे क्या है? मांगे ठेका प्रथा मुक्त होना चाहिए, कोई कंपनी सोशल कंपनी कोई कंपनी कार्य नहीं करना चाहिए, जो कंपनी करेगी कार्य वो अपने फायदा के लिए करेगी, वो अपना ही फायदा सोचेगी। अड़चन में क्या जाए हम लोगों को। हम जिला अमरोहा से से हैं जी, आप क्या चाहते हैं? बस हमें ठेका पीड़ता मुक्त करे सरकार। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी एम्बुलेंस होगी? परमानेंट होना चाहिए। जिन लोगों को 1 साल हो गई उनकी सिक्योरिटी जमा, उनको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है, खाली बैठे घर पे, और कुछ लोग निकाल दिए गए हैं, इनको सबको तनख्वाह परमानेंट होना चाहिए। हमारे एमपी डायरेक्ट चिल्ला रहे फर्जी केस हो रहा है, फर्जी पे कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है, देशद्रोही में जेल डालना चाहिए कंपनी वालों को, क्यों नहीं डाल रही सरकार? एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो भी कोरोना वॉरियर, जो भी हमारे देश के जो कोरोना वाले डॉक्टर हैं, एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, नर्स हैं, जिन भी लोगों की मृत्यु कोरोना काल के दौरान होगी, उनको 50-50 लाख रुपया दिया जाएगा। हमारे 7 भाई शहीद हो गए कोरोना में, उनको 1 रुपया नहीं मिला सर जी। और सिस्टम ये है कि टायर पंचर का पैसा हमको नहीं मिलता है, धुलाई का पैसा मिलता है सर जी, सब जेब से कमाना पड़ता है। बिल्कुल हमारा कहना यह है कि हमारे भाइयों को जो एलएस में काम कर रहे थे उनको चिकित्सा कंपनी में रखा गया, अब वो 13,000 पा रहे थे, अब उनको 11,000 पे रखा जाएगा, तो बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। और इसके बाद में 25,000 की डीडी भी मांग रहे हैं, तो गलत है नहीं है? थोड़ा समझाइए क्या है? वो जो ट्रेनिंग के नाम पे लेते हैं कंपनी लोग, पहले डीडी पहले लेते हैं सिक्योरिटी डीडी ड्राफ्ट के हिसाब से। देखिए, रोजगार देने के लिए प्राइवेट कंपनी इन लोगों से पहले 25,000 रुपए की मांग करती है, बाद में पैसा वापस होता है? नहीं वापस होता है, नहीं होता। बताइए, वो पैसा वापस भी नहीं किया जाता। कहाँ से एक गरीब व्यक्ति जो कि अपने घर में इकलौता कमाने वाला है और एम्बुलेंस में अपनी जान पर खेल कर नौकरी करता है, कहाँ से 25,000 रुपया देगा? इन लोगों का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से इन लोगों की बात सुने, इन लोगों का दर्द सुने। धन्यवाद, देखते रहिए नेशनल ब्लॉगर।